Hello everyone, welcome on my YouTube channel. In this video, we will discuss about past perfect tense. Let's start. सबसे पहले past perfect tense कहते किसको है? It indicates an action. कोई भी tense किसी action को indicate करता है. Which was completed. ये किस action को indicate कर रहा है? जो complete हो चुका था, finished हो चुका था. Perfected भी बोलते हैं हम finished को, इसलिए इसका नाम perfect है. एट सम पॉइंट इन द पास्ट, पास्ट के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी कि ये जो काम हुआ है पास्ट में हुआ है, यानी कि जो टाइम जा चुका है उसमें जो कोई एक्शन कंप्लीट हुआ था वो पास्ट परफेक्ट टेंस है. बिफोर समथिंग एल्स हैपन, इससे पहले कि कुछ हुआ और भी घटित हुआ था. दिस टेंस इज फॉर्म्ड विद द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ टू हैव. टू हैव की पास्ट फॉर्म हमने लगानी है. टू हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल. हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म. किसी भी टेंस को सीखने के लिए और किसी भी, अगर हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्जन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का मेन पार्ट होता है. तो हेल्पिंग वर्ब इज हैड एंड मेन वर्ब इज थर्ड फॉर्म. हिंदी में समझ लेते हैं. इन वाक्यों के अंत में आ था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है. आप देखेंगे जब आप हिंदी में बोल रहे हैं तो इनमें जो है लास्ट में ये सब आएगा. आ था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे. सब्जेक्ट ने ऐसा किया था. आप सब्जेक्ट को देखेंगे यहाँ पर कि उसने, आप देखेंगे कि ऐसा किया था, कर लिया था, कर दिया था, ये सब आएगा. यहाँ पर सब्जेक्ट है राम. राम जा चुका था, यानी कि राम ने कौन सा काम पूरा किया? जाने का काम. तो राम जा चुका था, उसका जाना पूरा हो गया. वे खेलने जा चुके थे, यहाँ सब्जेक्ट है वे, तो सब्जेक्ट ने क्या किया? खेला. खेलने जा चुके थे, तो वो जा चुके थे, जाना काम हो गया उसका पूरा. सीता पढ़ने जा चुकी थी, सीता का पढ़ने का काम पूरा हुआ. सीता पढ़ने जा चुकी थी, यानी कि वो जो है कंप्लीट कर चुकी है जाने का काम. राम ने खाना खा लिया था. तो ये सब आपको बता देगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस है. हम जब भी हिंदी में से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सब आइडेंटिफाई करेंगे पार्ट, सेंटेंस के पार्ट में, और इनको एक सेपरेट लिख लेंगे इसको एक बार, और फिर इनको सीक्वेंस में डालेंगे तो आप इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं. जैसे मैं अपना कार्य पूरा कर चुका था, सब्जेक्ट कौन है? मैं. इसको आपने लिख लिया यहाँ पर कि सब्जेक्ट मैं है, और मैं की इंग्लिश होती है आई. वर्ब आपका लास्ट में मिलता है करना, कर चुका था यानी कि करना, तो पूरा करना. तो अब इसमें देखेंगे आप वर्ब है पूरा करना, तो इसके अंदर कंप्लीट वर्ब है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगती है तो हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे. इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें हैड ही लगनी है, चाहे आपका सब्जेक्ट जो मर्जी है, सिंगुलर है, प्लूरल है, कुछ भी है, तो आपने हैड हेल्पिंग वर्ब लगानी है. तो आपने सीक्वेंस में डालेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट. आई हैड, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड, और ऑब्जेक्ट इसके अंदर है अपना काम, यानी कि अपना काम की इंग्लिश होती है माय वर्क. तो यहाँ लिख दिया हमने माय वर्क. तो ऐसे एक एक पार्ट को हमने जब जोड़ दिया तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. हिंदी से इंग्लिश बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं अगर आप इनको सेपरेट पार्ट्स में एक, जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं सीखने की तो इस तरह से आप अलग अलग लिख लेंगे. उसके बाद आपको हैबिट हो जाती है और आप फटाफट माइंड में जी वो प्रिंट हो जाता है कि दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से आप अपना इनिशियल वर्क का स्टार्ट कर सकते हैं. स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में आप एफर्मेटिव में देखेंगे जो पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि जिनमें नोट नहीं आता, उसके अंदर क्या करते हैं आप? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन है, जो करने वाला है वो सबसे आगे, फिर हैड, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, आपका एफर्मेटिव बन जाएगा. ऐसे नेगेटिव में आप आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट, हैड, आपका बिल्कुल एफर्मेटिव की तरह होगा नेगेटिव. सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नोट को ऐड कर देना है, बस आपका जो है नेगेटिव बन जाएगा. इंटेरोगेटिव और एफर्मेटिव में भी बिल्कुल ही कम डिफरेंस है. यहाँ पर आप सब्जेक्ट के बाद हैड लगाते हो और यहाँ पर इनका जो है प्लेस चेंज कर देंगे, हैड सब्जेक्ट के प्लेस पर, सब्जेक्ट हैड के प्लेस पर, तो आपका हैड सब्जेक्ट हो जाएगा. सिर्फ आपने उसको प्लेस चेंज करने से ही आपका जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है. बाकी सीक्वेंस सेम रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क.
अगर कोई आपका जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो आपका सीक्वेंस इंटेरोगेटिव की तरह रहेगा। बाकी हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, सिर्फ क्वेश्चन जो वर्ड है वो स्टार्टिंग में लिख देंगे बस। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैड नोट, यहाँ पे सिर्फ आपने नोट लगाया हैड और कंप्लीटेड के बीच में। और हैड आई कंप्लीटेड माई वर्क इंटेरोगेटिव, मैंने अपना कार्य कब पूरा किया था, तो यहाँ पर कब जो व्हेन है व्हेन आपने आगे लगाना। बाकी हैड आई कंप्लीटेड माई वर्क जैसे आपने इंटेरोगेटिव में किया रूल वही फॉलो कर देना है और आपका जो है ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। एफर्मेटिव के कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सीक्वेंस को बिल्कुल ये फॉर्मूला माइंड में डाल लेना आपने, सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हमने सीक्वेंस बनानी है इसकी, एक एक पार्ट को इसी तरह से जोड़ते जाना है बस। मैं अपना काम कर चुका था, यहाँ सब्जेक्ट है मैं, तो मैकिंग लिस्ट आई। अब हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हैड लगा दिया। करना, कर चुका था यानी कि करना, डन, डू, क्योंकि करने की इंग्लिश होती है डू, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म लगानी है आपने। आई हैड डन, अपना काम, माई वर्क, तो आपका काम बन जाता है। ग्रीमा स्कूल जा चुकी थी, ग्रीमा हैड गॉन टू स्कूल। तुम्हें काम खा चुके थे, तो खाना इसमें वर्ब है ईट, इस थर्ड फॉर्म लगानी है ईटन। यू हैड ईटन अ मैंगो। नेगेटिव में नोट लगाना है हैड और थर्ड फॉर्म के बीच में। मैं अपना काम नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट डन माई वर्क। ग्रीमा स्कूल नहीं जा चुकी थी, ग्रीमा हैड नॉट गॉन टू स्कूल। तुम्हें काम नहीं खा चुके थे, यू हैड नॉट ईटन अ मैंगो। इंटेरोगेटिव में आपने हैड शुरू में लगाना है, सब्जेक्ट बाद में। उसमें हम एफर्मेटिव है उसमें सब्जेक्ट पहले लगा रहे थे। क्या तुम स्कूल जा चुके थे, हैड यू गॉन टू स्कूल। पहले हमने क्या किया था अफर्मेटिव में, यू हैड गॉन। अब ये अपने वर्ब को अच्छे से आइडेंटिफाई करना, जा चुके थे जाना, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। हैड यू गॉन टू स्कूल। क्या प्रिया गाना गा चुकी थी, हैड प्रिया संग ए सॉन्ग, गाना की थर्ड फॉर्म संग। क्या तुमने अपना पाठ याद कर चुके थे, तो याद करना, लर्न, लर्न लर्न लर्न, थर्ड फॉर्म लगानी है आपने लर्न। हैड यू लर्न योर लेसन, और लास्ट में क्वेश्चन जो है आपका मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले, वह पिता के साथ बाजार क्यों जा चुकी थी। क्यों यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखना है, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना आपने, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। तो क्वेश्चन वर्ड वाई, क्यों को आपने सबसे पहले लिख दिया क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। बाकी सब इंटरोगेटिव की तरह ही, हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हैड सी गॉन टू मार्केट विद फादर। राम की परीक्षा कब प्रारंभ हो चुकी थी, तो कब, कब की इंग्लिश होती है व्हेन। व्हेन हैड राम्स एग्जामिनेशन बिगन, थर्ड फॉर्म लगानी है आपने। तुम ट्रेन से क्यों जा चुके थे, तो क्यों, क्यों होता है वाई, वाई हैड यू गॉन बाय ट्रेन। तो आपने जब भी वर्ब को आइडेंटिफाई करे तो आपने जा चुकी थी नहीं, जाना, हो चुकी थी, प्रारंभ हो चुकी थी, प्रारंभ होना यानी कि बिगन, और जा चुके थे तो जाना, गो, वेंट, गोन, गोन लगाना है आपने, ये ध्यान रखना है बस वर्ब को करते हुए। यूज़ कहाँ करते हैं आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म का, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और बाकी आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो एक तो आपने कंप्लीटेड एक्शन में जो काम पूरा हो चुका था, बिफोर ए डिफरेंट पास्ट एक्शन, डिफरेंट पास्ट जो पास्ट एक्शन है, एक और भी एक्शन पूरा हुआ है लेकिन वो उससे पहले जो पूरा हुआ है, दो एक्शन हुए हैं पास्ट में, एक पूरा हुआ और एक उससे भी पहले पूरा हुआ, तो जो पहले पूरा हुआ है वहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म। व्हेन वी गो टू द स्टेशन, जब हम स्टेशन पर गए, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले जा चुकी थी, यानी कि आप स्टेशन पे बाद में आए, ट्रेन पहले जा चुकी थी, तो यहाँ ट्रेन का जाना पहले हुआ तो वहाँ पर आपने हैड थर्ड फॉर्म लगानी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो एक्शन पहले पूरा हुआ है, दोनों एक्शन पास्ट के हैं लेकिन जो एक्शन पहले पूरा हुआ है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। बाय द टाइम सी गो टू द बीच द सन हैड सेट, उस समय से सी गो टू द बीच, जब वो बीच पर गई तो सूर्य जो पहले ही अस्त हो चुका था, तो सूर्य पहले अस्त हुआ है, हैड सेट आएगा आपका सूर्य के पार्ट, सन वाले पार्ट में, दूसरे वाले में सेकेंड फॉर्म गोट। रिपोर्टेड स्पीच में आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे किम टोल्ड मी सी हैड गॉन टू द पार्टी, ये रिपोर्टेड स्पीच है आपकी। यहाँ सेकेंड फॉर्म आपने देखा टोल्ड मी, टोल्ड है यहाँ पर, तो सी हैड गॉन, वो जा चुकी थी पार्टी में।
Ben told me that he had never been to Disneyland before. तो had के साथ थर्ड फॉर्म had been. A period of time before an event in the past. Period of time के लिए हम यूज करते हैं जो पास्ट में पहले इवेंट हुआ है. We had owned our house for 20 years. हम अपने घर के मालिक बन चुके थे 20 साल पहले. We sold it. इसको बेचने के 20 साल पहले, यानी कि बेचा बाद में, मालिक पहले बने. तो मालिक पहले बने तो उस पार्ट में had प्लस थर्ड फॉर्म had on. I had worn that watch for 10 years before I gave it to my son. I had worn, मैं पहन चुका था वॉच को 10 साल पहले. I gave it to my son, मेरे बेटे के देने से पहले, यानी कि बेटे को बाद में दी है वॉच, पहले खुद पहनी है 10 साल, तो पहले पहनना हुआ है उसका. तो had worn, had के साथ थर्ड फॉर्म जो पहले काम हुआ है. इफ क्लोजेस का आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इफ के साथ आपने इफ वाले सेंटेंस में ध्यान रखना है कि अगर इफ वाले सेंटेंस में इफ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस और सेकंड पार्ट में वुड के साथ हैव और थर्ड फॉर्म है, वुड हैव फेल्ड, तो यहाँ पर आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म का पार्ट दूसरे हिस्से में लगा देना है. इफ यू हैड स्टडीड फॉर द टेस्ट, अगर तुमने टेस्ट के लिए तैयारी की होती, यू वुड नॉट हैव फेल्ड, तुम फेल ना होते. इफ में ही ऐसे देखिए, इफ इट हैड स्नोड वी वुड हैव गॉन टू स्ट्राइक. तो ये इसके अंदर आपने ध्यान रखना है इफ क्लोजेस का. प्रायोरिटी दिखाने के लिए ऑफ वन पास्ट इवेंट, एक पास्ट इवेंट जो एक घटना हुई है उससे पहले प्रायोरिटी दिखाने के लिए आप करेंगे इसको. अर्लियर एक्शन में आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, जो काम पहले हुआ है, जो बाद में हुआ लेटर एक्शन में सेकंड फॉर्म. सबसे मेन जो पास्ट परफेक्ट का है वो यही ध्यान रखना है कि अर्लियर एक्शन के अंदर आपने हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है. द बेल हैड रंग, बेल बज चुकी थी. बिफोर आई रीच द स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, यानी कि स्कूल में अभी मैं पहुंचा नहीं था, बेल पहले ही बज चुकी थी. तो पहले क्या हुआ, बेल बजी, तो आपने बेल बजने वाले में आपने क्या करना है, सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है. हैड्स रंग, और यहाँ पर जो पहुंचा बाद में तो यहाँ सेकंड फॉर्म. वी हैड फिनिश्ड डिस्कशन, हमने अपने डिस्कशन को ख़त्म कर चुके थे. बिफोर हर ब्रदर अराइव्ड, उसके भाई के आने से पहले, यानी कि पहले डिस्कशन ख़त्म हुई है. तो हैड फिनिश्ड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म डिस्कशन वाले पार्ट में आएगी. उसका भाई बाद में पहुंचा, तो ये लेटर काम हुआ, ये बाद में काम हुआ भाई का पहुंचना, तो वहाँ सेकंड फॉर्म आ जाएगी. द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था. व्हेन द डॉक्टर स्टेप्ड इन, जब डॉक्टर ने कदम रखने से रखा, तो देखो डॉक्टर ने कदम बाद में रखा, पेशेंट पहले मर चुका था, तो यहाँ पहले पेशेंट मरा है तो वहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म. डॉक्टर का ने जो स्टेप रखा वो सेकंड फॉर्म यहाँ पर स्टेप्ड आ जाएगा. कुछ सिग्नल वर्ड्स है जो आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि यहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा. जब फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो होता है ऑलरेडी, बिफोर, आफ्टर. अगर आपको ये दिखाई दे तो 99.9% में आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है. कुछ एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं, वो डिस्कस कर चुके हैं हम अर्लियर वीडियोज में, तो लेकिन ये बहुत इंडिकेशन दे देते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म को यूज करने का. कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन की क्यों लगाई हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो ही थैंक्ड मी, यहाँ पर अगर ब्लैंक थैंक, उसने मुझे धन्यवाद किया. फॉर व्हाट आई हैड डन, जो मैंने उसके लिए किया कर चुका था, यानी कि उसने उसके लिए क्या किया था, पहले कुछ किया था ना उसने, तो जो पहले किया था हैड प्लस थर्ड फॉर्म, उसने फिर धन्यवाद किया उसके लिए. आई विश, कोई इच्छा है आपकी, कि मेरी इच्छा है. आई हैड वर्क हार्डर, काश मैंने पहले बहुत मेहनत की होती, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगता है वहाँ पर भी आपकी. कोई अगर अधूरी इच्छा है, इनकम्प्लीट विश है, कि कई बार रिजल्ट आता है, रिजल्ट में कम मार्क्स आते हैं, तो आप सोचते हैं हमें इच्छा है कि काश मैं थोड़ा सी इससे पहले मेहनत कर चुका होता, यानी कि काम तो वो कंप्लीट हो चुका है पहले, लेकिन आपकी अनफुलफिल्ड विश है वो, तो वहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं. द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी. बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पर पहुँचने से पहले, यानी कि पहले ट्रेन गई है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म. स्टेशन में मैं बाद में पहुंचा हूँ, लेटर, तो सेकंड फॉर्म. He said that he had written the letter, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, तो he had written. John had reached home before it started raining,
तो जोहन हैड रीच्ड, क्योंकि बारिश बाद में शुरू हुई है, जोहन पहले पहुंचा है घर, तो इसलिए हमने जोहन के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाया, बारिश के साथ हमने सेकंड फॉर्म लगाया। थैंक्स, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, और ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके।